नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है। इसको देखते हुए शनि की स्थिति अस्त होने जा रही है, यानी शनि अस्त होने जा रहे हैं। जब भी शनि सूर्य के दाएं 15 डिग्री या बाएं 15 डिग्री के नज़दीक आ जाते हैं तो वो अस्त होने की स्थिति शनि की बनती है। तो 12 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक शनि अस्त रहेंगे। इन 35 डेज में 35 दिनों में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनमें शनि कारक हैं उन पर क्या प्रभाव होगा, और जिनमें शनि अकारक है उन पर इसका क्या प्रभाव होगा। आइए राशि वाइज जानते हैं कि आपकी राशि के बारे में शनि क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मेष राशि एवं लग्न के बारे में। कुंडली के एकादश भाव में इष्ट की उपस्थिति से लाभेश शनि अस्त होंगे। इस शनि की स्थिति का मेष लग्न के लोगों पर अनुकूल प्रभाव होगा। अचानक से किसी बड़े लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। पेट से संबंधित मामलों में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो राहत दिखाई देगी। लंबे समय से चल रही असमंजस और नेगेटिविटी की स्थिति में सुधार आएगा। हो सकता है इस दौरान काम की रफ्तार कुछ कम रहे, लेकिन परिणाम अनुकूल ही रहेंगे। शिक्षा और प्रेम संबंधों में आ रही रुकावट दूर होने का समय है अपनी पर्सनैलिटी में सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने का, और इस प्रभाव के बढ़ने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। पिता के माध्यम से लाभ की संभावना भी बनती दिखाई देती है। इस दौरान प्रशासनिक सहयोग से भी कोई काम संपन्न हो सकता है। कुल मिलाकर मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए ये अनुकूल रहने वाला है शनि का अस्त होना। बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न के बारे में। कुंडली के दशम भाव में चतुर्थेश की उपस्थिति इस दौरान आपको कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम संपन्न करवा सकती है। कार्यक्षेत्र में कुछ सावधान रहकर सजग रहकर काम करने की आवश्यकता शनि के अस्त होने के कारण होगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद को पनपने न दे। पिता की आज्ञा पालन से लाभ की स्थिति बनेगी। इस दौरान राजनीति से जुड़े लोग एवं नौकरी पेशा लोगों को भ्रम एवं संशय की स्थिति से बचाव करना बहुत फायदेमंद रहेगा। इस दौरान परिवार के सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसी वाहन की खरीद का काम भी इस समय में पूरा हो सकता है। नीचे तबके के लोगों के साथ यानी निम्न स्तर के लोगों के साथ तालमेल ठीक रखें, अन्यथा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए यह समय मध्यम रहने वाला है, अर्थात नॉर्मल रहेगा यदि इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि मिथुन लग्न। इस राशि और लग्न के लोगों की कुंडली में नवमेष अस्त होने जा रहे हैं। इस दौरान धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम स्थगित हो सकता है। आपके आध्यात्मिक विचारों में भी कमी देखने को मिलेगी। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाई बहनों के सहयोग से इस दौरान किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। मित्रों और पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का कोई काम संपन्न होने से आनंद का माहौल बनेगा। पिता के स्वास्थ्य पर इस दौरान ध्यान देने की आवश्यकता होगी। धर्म कर्म में रुचि कम रहेगी। इस दौरान मिथुन राशि के लोगों को लाभ में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। जिद में आकर
कोई काम करना जबरदस्ती कोई भी काम जबरदस्ती करना ये नुकसान दे सकता है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए ये 35 दिन का समय मध्यम रहने की संभावना है। चौथी राशि है कर्क राशि, कर्क लग्न। इस राशि और लग्न से संबंधित लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में अष्टमेश का अस्त होना एक तरफ राहत देगा, कार्यक्षेत्र में सुधार के चलते काम की स्पीड बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ धनेश के अष्टम में होने से किसी बुरी खबर की आशंका भी कुटुंब में हो सकती है। वाणी के प्रभाव से सब कुछ संभालने में कामयाब रहेंगे। ढैया के कष्टों से कुछ हद तक राहत देखने को मिलेगी। खान पान में संयम का परिचय दे, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। अचानक से यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई दे तो तुरंत उपचार की तरफ जाए। परेशानी को हावी होने से पहले ही नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। भगवान शंकर की सेवा पूजा इन 35 दिनों में अच्छा लाभ देगी। कर्क राशि, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए भी ये समय मध्यम रहने की संभावना बनती है। सिंह राशि, सिंह लग्न। इस राशि के लोगों की कुंडली में सप्तम स्थान में सप्तमेश का अस्त होना साफ साफ जीवन साथी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी के संकेत देता है। आपस के वैचारिक मतभेदों को बढ़ने न दें। इस राशि के जातकों के स्वभाव में काफी समय से चल रही निराशा और नकारात्मक प्रभाव भी कम होता दिखाई देता है। व्यक्तित्व में सुधार होगा। एकाग्रचित्त होकर काम करने से लाभ के अवसर बढ़ेंगे। भाग्य का सहयोग मिलने से अचानक कोई काम संपन्न होगा। इस राशि के जातकों को इस समय का भरपूर लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कारोबारी मतभेदों से बचें। कारोबार की स्पीड में तेजी देखने को मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। चोट चपेट से भी बचने का प्रयास करें। सिंह राशि, सिंह लग्न वाले लोगों के लिए लगभग अनुकूल रहने की संभावना है ये समय। बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोगों के लिए। इस राशि के लोगों की कुंडली में छठे भाव के स्वामी का अस्त होना और वहां पर 12th लॉर्ड की मौजूदगी एक बार अनजान और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की हिदायत देती है। हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इस दौरान विदेश यात्रा का कार्यक्रम अचानक से बन सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास करें। शिक्षा में अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान भ्रम की स्थिति से बचना होगा। साथ में काम करने वाले लोगों से सामंजस्य बनाकर चलना होगा, अन्यथा साजिश की संभावना दिखाई देती है। किसी भी अनैतिक कर्म से दूर रहने का प्रयास करें। इस दौरान चोट चपेट से भी सावधान रहने की आवश्यकता कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातकों को होगी। कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न के लिए। इस राशि और लग्न के जातकों को अचानक धन लाभ के संकेत मिलते दिखाई देते हैं। पिछले समय में की गई मेहनत आर्थिक रूप में लाभान्वित कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा आलस्य समाप्त होगा। तेजी आएगी शिक्षा में और प्रेम संबंधों में। कुटुंब में चल रहा वैचारिक मतभेद दूर होगा। इस राशि के लोगों को इस दौरान पेट की समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दांपत्य संबंधों में, कारोबारी संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। वाणी के प्रभाव से कुछ कार्य बनने की तरफ जाएंगे। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। कुल मिलाकर तुला राशि, तुला लग्न वाले लोगों के लिए यह समय अधिकतर अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के बारे में। कुंडली के चौथे भाव में शनि के अस्त होने से स्वभाव में चल रही नकारात्मकता निश्चित तौर से कम होगी।
शरीर में नई ऊर्जा के संचार से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र के सहयोग से कुछ काम भी बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी स्वास्थ्य की समस्या से के निजात या राहत से मन प्रसन्न होगा। इस दौरान प्रॉपर्टी संबंधी कामों में भी तेजी देखने को मिलेगी। हृदय रोग से संबंधित रोगियों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। साथ ही पिता के स्वास्थ्य में भी यदि कोई परेशानी चल रही थी तो राहत मिलती दिखाई देगी। स्वभाव में पॉजिटिव रुख आने से अनेकों काम बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय का लाभ पूरा लेने का प्रयास करें। लगभग ये समय वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए अनुकूल रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों अगली राशि धनु राशि, धनु लग्न की। कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रमेश का अस्त होना यह आलस्य को बढ़ाने या देर सवेर करने के संकेत देता है। काम को देर करना, किसी काम में देर होना या आलस्य के कारण उस काम में देर होना। हालांकि भाग्य की प्रबलता इस समय आपके साथ है। भाई बहनों के साथ संबंधों को ठीक रखें, बिगड़ने न दें। मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति न आने दें। इस दौरान कोई धार्मिक यात्रा संपन्न होने से मन हर्षित रहेगा। पिता के सहयोग से कोई काम भी पूरा हो सकता है। शिक्षा एवं प्रेम संबंधों के क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही विदेशी व्यापार में या दूरस्थ स्थानों से जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें तेजी देखने को मिलेगी। धन की आवक से मन प्रसन्न रहने की संभावना है। समय लगभग अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न के बारे में। लग्नेश और धनेश का धन स्थान में अस्त होने से अचानक धन हानि के संकेत मिलते हैं। साथ ही कुटुंब में किसी अलगाव के संकेत भी हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा गुप्त शत्रु खड़े हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति के काम में तेजी आएगी। इस दौरान आपको अचानक धन प्राप्ति भी संभव हो सकती है। कुटुंब में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाए रखें। साथ ही चोट चपेट की स्थिति से बचाव रखने का प्रयास इस दौरान अवश्य करें। समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल समय है मकर लग्न, मकर राशि के जातकों के लिए। अगली राशि कुंभ राशि, कुंभ लग्न के बारे में। लग्न में लग्नेश का अस्त होना स्पष्ट संकेत है कि आलस्य बढ़ेगा। कार्य क्षमता में कमी आएगी। कार्य क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखें, अन्यथा नौकरी या कारोबार में परेशानी का सामना करने को तैयार रहें। इस दौरान लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में व कारोबार में सामंजस्य बनाकर चलें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंध खराब होने की तरफ जाएंगे। नशे से दूर रहने का प्रयास करें। समय अनुकूल नहीं है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि, मीन लग्न के बारे में। कुंडली के 12वें भाव में, 12वें भाव में शनि का अस्त होना यहां बढ़े हुए खर्चों पर नियंत्रण का संकेत देता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व में चल रहा नकारात्मक प्रभाव भी कुछ हद तक कम होगा। असमंजस की स्थिति में सुधार होगा। शत्रु परेशान करने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे। इस दौरान विदेश से किसी लाभ की संभावना तेजी पकड़ सकती है। यदि किसी अनैतिक कर्म में आप लिप्त हैं तो इस दौरान सरकारी दंड का प्रावधान भी आपके खिलाफ हो सकता है। सावधान रहें। कुछ लोगों को दूरस्थ स्थानों की यात्रा का मौका भी मिल सकता है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है 12 राशियों और 12 लग्नों का संभावित
इन दिनों में, इन 35 दिनों में रहने वाला संभावित राशिफल या प्रभाव। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।